सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर। और आप सभी क्लास 12th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम आपको पता है माइग्रेशन। माइग्रेशन को हिंदी में हम प्रवास बोलते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमने पहला पार्ट पहले ही अपलोड किया हुआ था एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। माइग्रेशन के एक छोटे से टर्म के बारे में अगर आप जाने तो इंसान जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करता है किसी कारणवश, वो एक माइग्रेशन कहलाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के भी अलग अलग टाइप होते हैं जो हमने वीडियो के पहले पार्ट में काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है देन आप सेकंड पार्ट जो है वॉच करिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिए, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, देन फाइनली वी फिनिश द चैप्टर। अगर आप YouTube चैनल के अलावा हमारे साथ इन सभी मीडिया चैनल्स पे या इन सभी आईडीज़ पे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और साथ में नोट्स के लिए टेलीग्राम पेज पे जुड़ना चाहते हैं, तो ऑल द लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द इंडिया। ऑल यू नो दैट, देखो हमारा भारत जो है ना वो डाइवर्सिटी प्लेस है। कहीं पे खनिज हैं, कहीं पे खनिज नहीं है, कहीं पे प्राकृतिक संसाधन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ज़मीनें अच्छी हैं, कहीं पे नहीं है। तो दैट इज़ वाई पूरा भारत, अखंड भारत में अगर आप देखें तो हमारे स्थानीय विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जैसे आप स्पार्शियल वेरिएशन बोलते हैं। अगर आप विलेज ए की बात करें तो विलेज ए के अंदर कुछ और खासियत है, अगर आप विलेज 2 की बात करें तो विलेज 2 के अंदर कुछ और खासियत है, सी की, डी की, ऐसे सबकी आप अलग अलग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। छोटा सा है, आपको डिफरेंस जो डाइवर्सिटी है वो तो समझ में आता ही है। 6th क्लास से आप पढ़ते जा रहे हैं कि हमारे साथ कितनी प्रकार के डाइवर्सिटी हमारे में अपने भारत में देखने को मिलती है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। अब आप बात करेंगे सेम इसकी वजह से ही आप देखेंगे कि अगर स्थान गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पटना है, उत्तर प्रदेश है, जयपुर राजस्थान है, दिल्ली है, ये हैदराबाद है, सबकी अपनी खासियत है। इतिहास में इन लोगों ने अलग अलग चीज़ों से गुजरे हैं ये लोग, और एट प्रेजेंट टाइम आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग स्थानीय रूप में अगर देखें हम लोग तो माइग्रेट किस तरफ करते हैं, वो लोग ज़्यादातर वो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, और उसके बाद में मुंबई, है ना, ऐसी गुजरात, ऐसी जगहों पे, जैसे कि बेंगलोर हो गया, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल हो गया, आपके मैंगलोर, ऐसे इलाकों पे लोग माइग्रेट करते हैं। बेंगलोर भी इसमें से मैं एग्जांपल डाल सकता हूं भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जॉब क्रिएट होने को हमें देखने को मिलती है। अब जहाँ पे लोगों को ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, वो माइग्रेट को अट्रैक्ट करता है। तो आप नोटिस करोगे दिल्ली का छोटा सा बिंदु जितना इलाका है उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन में कितना ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ इनको यहाँ पे मिल रही है ना, वो फैसिलिटीज़ इनको कहीं और नहीं मिलती है। इसलिए ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ से लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट आउट, मतलब आप देखेंगे बिहार और पटना और उसके बाद उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग व्यापार के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस से माइग्रेट करते हैं, क्योंकि इन इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही तरीके से नहीं है, यहाँ की नीतियाँ इतनी सही तरीके से नहीं है कि लोगों को इतनी बड़ी हाई अमाउंट की मात्रा में सभी लोगों को प्रॉपर रोजगार दे सके। तो दैट इज़ वाई रोजगार की तलाश में ये इंसान इस प्लेस के इंसान ऐसी जगहों पे माइग्रेशन कर जाते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर, ऐसे इलाकों में, महाराष्ट्र में क्यों करते हैं अब आपको समझ में आ गया कि प्रवास एक कारण है। और आप देखेंगे, चलो ये तो देश, एक कंट्री की बात होगी कि कंट्री से कंट्री में माइग्रेट कर देते हैं, स्टेट से स्टेट में माइग्रेट कर देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे लोग रोजगार की तलाश में भारत से बाहर भी चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं भाई। हम बहुत टाइम से देख के आ रहे थे, हमने इंडिया डियास्पोरा में पढ़ा था तो हमने उसमें जाना था कि किस तरीके से डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, स्पेनिश, इन सभी लोगों ने हम लोगों को बाहर उस समय पे गिरमिट क्या कहते हैं जो एक्ट था उसके तहत बाहर लेके जाते थे। अब तो खैर वीज़ा और पासपोर्ट लग जाता है तो उसके बिहाफ पे हम लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम थी। सो ये था वेरिएशन कि किस वजह से लोग कहाँ से ज़्यादा माइग्रेट करता है लोग और कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जाता है, वो अभी हमने रीज़न देख लिया। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पीपल जो है, वाई डू पीपल माइग्रेट।
मतलब इंसान जो है अगर माइग्रेट करता है तो माइग्रेट करने के मेन कारण क्या हो सकते हैं? क्या उसको सपना आ रहा है कि चलो यार दिल्ली चलता हूँ, चलो यार मुंबई चलता, चलो यार मद्रास चलता, चलो चेन्नई चलता हूँ, केरल चलता हूँ? ऐसे वो हवाई बातें करने के लिए नहीं जाएगा। कोई ना कोई जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऐसे कोई ना कोई कारण ज़रूर होंगे जिसकी वजह से इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट कर जाता है। क्योंकि अगर इंसान देखो, ये 12th क्लास का बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ये खुद शाहरुख खान जी दिल्ली के अंदर रहते थे और दिल्ली से फिर मुंबई माइग्रेट कर गए, तो इन्होंने भी तो प्रवास किया ना। इन्होंने क्यों प्रवास किया? रीज़न था हमारे राजपाल यादव जी। राजपाल यादव जो थे उन्होंने भी तो माइग्रेट करा। वो कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश रहते थे, और उत्तर प्रदेश में रहते थे तो उत्तर प्रदेश के भी बाद इन्होंने माइग्रेट करा। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रीज़न था। तो दिस इज़ द रीज़न। आप रीज़न समझते हैं क्या है? अगर जोग्राफिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो दो ही रीज़न देखने को मिलते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर, ठीक है ना। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर को हम अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अपकर्ष कर्ष कारक, और यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक। तो आप इसे समझ सकते हैं। पुल फैक्टर क्या होता है भाई? और पुश फैक्टर आप देखेंगे। पुश फैक्टर का मतलब होता है जब इंसान अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी कमियों की वजह से पुश कर जाता है, निकल जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड द रीजन एंड दिस इज कॉल्ड द पुश फैक्टर। मान लीजिए कि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा चपेट में आ चुकी है कि दिल्ली के अंदर लोग, लाखों लोग, हज़ारों लोग एक एक दिन के अंदर मर रहे हैं। तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेडिकल केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग मुंबई की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसा होता है ना। तो लोग, मैंने एक कारण बता दिया है, बाकी आप और कारण समझ सकते हैं। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से अगर इंसान निकलता है तो उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन से निकलता है किसी कमियों की वजह से, तो हम उसे पुश फैक्टर बोलते हैं। और जहाँ पे वो पहुँचता है उसे आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तो बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे वो पहुँच रहा है उसे ये जगह ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पे रीज़न हो गया पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, है ना। बहुत लॉजिक्स और बहुत आसान सा मैंने आपको रीज़न दे दिया। अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर शाहरुख खान जी रहते थे, सारे स्टडी उन्होंने यहाँ पे करी, और दिल्ली के अंदर जो पुश फैक्टर हुआ, दिल्ली के अंदर इनको लगा कि यार मुझे एक्टिंग करियर दिल्ली में नहीं बना सकता मैं। अगर मैं एक्टिंग करियर दिल्ली में नहीं बना सकता तो ये उनका पुश फैक्टर हो गया। और पुश फैक्टर की वजह से उन्होंने क्या करा? पुल फैक्टर करा, और जहाँ पे वो पहुँचे उनका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। और मुंबई के अंदर जाके उन्होंने फिर फाइनली एक्टिंग की दुकान खोली अपनी, और उसके बाद ऑल यू नो दैट आज वो कहाँ पे है। सो ऐसे ही अगर आप छोटी सी अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आप देख लें, आप अपने आप को कंपेयर कर लें, तो ज्योग्राफिकल टर्म आपको समझ में आएगा कि लोग माइग्रेशन करते हैं तो उसकी ज्योग्राफी टर्म जो है वो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। सो ये पुल एंड पुश फैक्टर था, और हमारे भारत के अंदर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये 2011 के आंकड़े हैं, ठीक है। इस 2011 के आंकड़ों में बताया गया है कि जो मेल डोमिनेंट था, ज़्यादातर मेल लोग अगर माइग्रेट करते हैं तो क्यों माइग्रेट करते हैं? तो यहाँ पे वर्क एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, मूव्ड फ्रॉम बर्थ है, बिजनेस है, मैरिज है, और घर को ही मूव कर देना है। तो ये चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। 2011 के आंकड़े हैं ये, ठीक है ना। 2021 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। तो आप देखेंगे कि इंसान जो मेल होता है, पुरुष जो होता है बच्चों, वो पुरुष अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश से अगर वो दिल्ली जाने की कोशिश करेगा, तो उसका सीधा कारण है सिर्फ और सिर्फ जॉब। तो आपको ये ईंट बनी दिखाई दे रही होगी, तो देख लो 24% 2011 के आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर लोग जॉब की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते हैं। ऐसे अगर फीमेल्स की बात करी जाए 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो वो मैरिज की वजह से माइग्रेट कर जाती है ना। तो ये 66% आप देख सकते हो कि 66% वुमेन्स जो होती है वो मैरिज की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाती है ना। तो एक ना इसमें अजम्पशन हमें देखने को मिलता है, जैसे आप अपवाद बोलते हैं। शादी के बाद होता क्या है कि ज़्यादातर महिलाएं जो होती है अपना मायका छोड़ के ससुराल आ जाती है, अपने हस्बैंड के घर पे रहने लगती है। ये भारत के अंदर होता है ऐसा। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी जगह है
जहाँ पर वुमेन जो होती है वो अपना घर छोड़ के नहीं जाती, बल्कि मैन अपना घर छोड़ के वुमेन के घर जाता है। दैट्स गजब, दैट्स इनक्रेडिबल। अगर आपको स्टेट पता है तो कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए फटाफट जी, सर जी ये स्टेट है, इस स्टेट के अंदर ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ये पूरा एक पुश फैक्टर और पुल फैक्टर का पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादातर मेल काम की वजह से माइग्रेट करता है, मतलब जैसे कि शहरों से, गाँव से शहरों में माइग्रेट करता है काम की वजह से, और जबकि वुमेन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर शादियों की वजह से माइग्रेट कर जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, चाहे वो रूरल टू रूरल हो, अर्बन टू रूरल हो, अर्बन टू अर्बन हो, अर्बन टू रूरल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल का दोनों का इसमें रीज़न दे रखा है। अब क्या है, अब ना जैसे कि मान लीजिए कि कोई माइग्रेशन हो रहा है, जैसे कि ये शाहरुख खान जी जो थे, जो दिल्ली से माइग्रेट करके मुंबई चले गए, तो मुंबई अगर चले गए वो, तो आप नोटिस करोगे ये माइग्रेशन करने के परिणाम हमारे सामने आते हैं। मतलब अगर ये दिल्ली से मुंबई गए तो चलो इसका एक अलग रीज़न हो सकता है इनका, लेकिन परिणाम जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को हमें मिलता है। नेगेटिव और पॉजिटिव में हमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा और आप सारा चैप्टर आसानी से समझ पाएंगे। तो एक एक करके इन्हें भी स्टडी कर लेते हैं। और पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर आप माइग्रेशन कर रहे हैं तो माइग्रेशन करने के परिणाम क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है परिणाम, तो उस पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक का मतलब पैसों से रिलेटेड है। मान लीजिए कि कोई बंदा जॉब की तलाश में, काम की तलाश में अपनी कंट्री ए से कंट्री बी की तरफ माइग्रेट कर जाता है। मतलब मान लीजिए कि वो इंडिया के अंदर रहता था और इंडिया के अंदर रहने के बाद वो यूएसए चला गया, तो यूएसए जाने के बाद वो पैसा कमाएगा, पैसा जोड़ेगा, अपना पेट काट के पैसा बचाएगा और फिर फाइनली अपने भारत देश इंडिया में अपनी फैमिली को दे देगा, ताकि वो लोग भी अपना रोजी रोजगार एजुकेशन कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई बंदा पैसे भेजता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस, ठीक है ना, रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं प्रवासी, जो प्रवासी होता है वो दूसरी कंट्री में रह के रेमिटेंस, यानी कि एक तरीके की मनी को इन्होंने रेमिटेंस बोला है, रेमिटेंस। तो ये मनी आप समझ सकते हैं, पैसा आप समझ सकते हैं, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे वो पाउंड में, किसी में भी हो, वो लाभ के रूप में, जिसे प्रेक्षण बोला गया आपकी हिंदी वाली बुकों के अंदर, तो वो लाभ के रूप में दूसरे प्लेस पे भेज देता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बंदा कंट्री ए में रहता था, कंट्री बी में माइग्रेट हो गया, वहाँ पे उसने पैसा कमाया, तो ये क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा वाला हुआ कि बाहर की कंट्री का पैसा जो है हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, इंसान काम करने की तलाश में दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे मॉडर्न एक्सचेंज, मतलब सोर्स ऑफ मॉडर्न एक्सचेंज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जैसे कि अपना एग्जांपल ले लो यूट्यूब का। यूट्यूब में क्या हो रहा है कि अपने ई पाठशाला चैनल पे जो भी पैसा आ रहा है, अब जब वो पैसा आता है हमारे ई पाठशाला चैनल पे, तो वो क्रेडिट करके वो यहाँ पे रेमिटेंस ही मेरे अकाउंट में लिखा हुआ आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये बाहर का पैसा जो मेरी कंट्री में आ रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि अगर हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फॉरेन कंट्री का हमारे भारत देश में आ तो रहा है ना, चाहे वो डायरेक्टली आ रहा हो चाहे वो इनडायरेक्टली आ रहा हो, लेकिन आ रहा है। इससे क्या हुआ कि इससे हम लोग उस पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ग्रो होती है। यानी कि हम लोग यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, आप जैसे लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत योगदान तो दे ही रहे हैं। अच्छा, कोई बंदा अगर बाहर से पैसा भेजता है आपकी कंट्री के अंदर, तो आप नोटिस करोगे रेमिटेंस जो होता है, ये ज़्यादातर पैसा किस में खर्च किया जाएगा भाई, उड़ाने लुटाने और चोरी चकारी में तो खर्च करा ही नहीं जाएगा। ज़्यादातर फैमिली किस में करती है, अपने रेंट्स को भरने के लिए, अपने उपचार के लिए, शादियों के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, घर के निर्माण के लिए, खाने के लिए, ये सारी चीज़ों पे तो इंसान पैसा खर्च करता है। और हम लोग भी जो यूट्यूब का पैसा आता है वो भी हम इसी पे ही खर्च कर देते हैं। तो ये एक रीज़न था, एक मैं कह सकता हूँ परिणाम था। अब नेगेटिव परिणाम भी आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव क्या हो रहा है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में नेगेटिव ही हो रहा है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ज़्यादातर अच्छे पैसे की तलाश में, अच्छे इनकम की तलाश में दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं।
तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों जगह यहाँ पे काम करता है। तो ये वो कंट्री है जहाँ से आप देख सकते हैं कि यूएसए जो है, यूएसए डॉलर 2018 का नया आंकड़ा मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया कितने % यूएसए से पैसा कमाती है, चाइना कितना, मैक्सिको कितना, फिलीपींस, इजिप्ट, नाइजीरिया, वियतनाम, बेंगलोर, पाकिस्तान और यूक्रेन, ये सारी कंट्रियाँ, ठीक है ना। तो इस पे तो खैर आपको जाना नहीं है, वो तो बस मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अब दूसरा हम फैक्टर मानेंगे, यहाँ पे आप इंडिया की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और दिल्ली जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में मालिकाना बस्तियों का विकास देश के भीतर अनियमित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम है ना। तो ये आप समझ सकते हो, ये भारत का एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इन जगहों से जो लोकल कैटेगरी के लोग मजदूरी, देहाती के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र और क्या कहते हैं बेंगलोर, ऐसे इलाकों में जब भी शिफ्ट हो जाते हैं तो आप देखोगे कि ज़्यादातर इन्हें इस्लाम एरियाज़ में रहना पड़ता है। इस्लाम एरियाज़ के अंदर इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या के अंदर लोग रहने लगते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम एरिया क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि गंदगी, सफाई वफाई कुछ होती नहीं, सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली के अंदर दिल्ली के रहने वाले बहुत कम लोग हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट को इन सभी लोगों का मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडिया का देखने को मिल गया। मैंने आपको इंटरनेशनल लेवल का भी बता दिया। दूसरा एक और रीज़न दे रखा है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जब जो इंसान दिल्ली से मुंबई माइग्रेट कर रहा है तो क्या सोशली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल सोशली इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें आप ये देखोगे कि प्रवास की वजह से ये लोग जो है ना, ये लोग सोशल चेंज का एक कारण बन जाते हैं। मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनकी सोच है, उसका इफेक्ट मुंबई जैसे इलाकों में तो ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल एजुकेशन इज़ डिफ्यूज्ड, मतलब इसका जो प्रसार होता है वो किया जाता है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कल्चर मिसमैच हो जाता है। मतलब आप जो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडियोलॉजी लेके आए थे, जब आप दूसरे प्लेस से माइग्रेट कर जाएंगे तो उन दोनों में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी मिक्स हो जाती है। तो ये है सोशलिस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए अलग अलग संस्कृतियाँ इंटरमिक्स हो जाती हैं, और इंटरमिक्स होने की वजह से शाहरुख खान पहले दिल्ली में ऐसे थे, मुंबई में फिर जाके वो ऐसे बन गए, है ना। तो ये कल्चर हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा फिर अगर हम दूसरा रीज़न अगर हम देखें वो है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे अभी हमने देखा कि लोग उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश है अगर तो मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ यूपी और बिहार से, जैसे अभी एग्जांपल दिया गया नेगेटिव इफेक्ट के लिए, कि ये लोग काम और धंधे की तलाश में दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाते हैं, लेकिन उससे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव देखा गया है। आप देखोगे कि जो भी फैसिलिटीज़ दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर है, उस फैसिलिटीज़ पे बिहार और यूपी के लोग आके उस पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। हालांकि वो लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली की जीडीपी की ग्रोथ में मदद भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है ना वहाँ की फैसिलिटीज़ में। और ज़्यादातर ओवर एक्सप्लोरेशन हमें देखने को मिलता है। नेचुरल रिसोर्स जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रदूषण भी हो जाएगा, ओवर एक्सप्लोरेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर अभी मैं कह सकता हूँ कि जो फूड की या वाटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर ऐसा कहा जाता है कि 700 लीटर प्रति घर को हर दिन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि वाटर जो दिल्ली सरकार है वो दूसरे प्लेसेस से खरीदती है, अगर वो इतना खरीद रही है, लेकिन जब यूपी और बिहार से लोग माइग्रेट करके दिल्ली जैसे प्लेसेस पे रेंट पे रहने लग जाएंगे या अपना खुद का खरीद के रहने लग जाएंगे, तो जितना 700 लीटर उन्हें खरीदना पड़ रहा था हर घर के लिए, अब हर घर के लिए उतना तो खरीदना पड़ेगा, पर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोशली, इन्वायरमेंटली जो है उनके रिसोर्सेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ग्राउंड लेवल वाटर, देखो इतना वाटर जो है कहाँ से लाएंगे, इसकी वजह से उसका डिप्लेशन भी हो जाएगा, वो गिर भी जाएगा ग्राउंड लेवल वाटर। और सीवरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, गंदगी, कूड़ा, ये सब कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है एक छोटी सी ज़मीन पे। और दूसरी बात है डेमोग्राफिक परिणाम। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे भारत के अंदर, जब दिल्ली, एग्जाम्पल मैं दिल्ली ही लेके चल रहा हूँ तो मैं दिल्ली ही बताता हूँ आपको। हमने आंकड़ों के हिसाब से गर्ल्स और बॉयज़ का एक परसेंटेज निकाला होगा कि दिल्ली के अंदर इतने ही पढ़े लिखे युवा हैं और इतने ही पढ़ी लिखी युविकाएं हैं, या मैं कह सकता हूँ बाल बालिकाएं हैं। और बालिकाएं अगर भारत के अंदर इतने % में हैं और दिल्ली में इतने % में है कि जब
जब माइग्रेंट अपने साथ अपनी फैमिलीज को लेके आएंगे तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं जनांकीय परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें जनसंख्या जो है पूरी तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा उस सिटी का, जैसे दिल्ली का। अगर यूपी और बिहार से लोग आते हैं माइग्रेट करके दिल्ली के अंदर, तो आप नोटिस करेंगे कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं मेल्स एंड फीमेल्स की जनसंख्या में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाएगा। अब जब वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश और बिहार की आप बहुत सारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें रियलिटी बेस पे समझना है। एटलीस्ट मैं भी यूपी से ही हूँ जो दिल्ली माइग्रेट करके आ गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें एजुकेशन को एजुकेशन पर्पस से ही समझना चाहिए। तो इसीलिए सिटीज़ में भी बढ़ेगी पॉपुलेशन, उसके बाद एज एंड स्किल पॉपुलेशन में दोनों में अंतर आएगा, क्योंकि जब लोग रूरल से सिटीज़ में आ रहे हैं तो वहाँ की जॉब, वहाँ की व्यवस्था, उस पर फ़र्क पड़ेगा और इनबैलेंस हो जाएगा सेक्स रेशो में, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स की कॉम्पोजिशन के अंदर हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से परिणाम थे और पूरे चैप्टर में माइग्रेशन के यही परिणाम बताए गए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज इट इन दिस वीडियो। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो आप जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।